मेरा नाम मेहरीन आमिर है। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और मैं सीनियर लेक्चरर हूँ डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। आप तमाम लोगों को जैसे इल्म है कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और अब माशाल्लाह से हम लोगों के तकरीबन आधा रमज़ान तो गुज़र चुका है। मगर उसके बावजूद हम लोगों का ये एक हमारे कुछ कंसर्न्स होते हैं कि अब रमज़ान में रोज़े के हवाले से कि कैसी ग़िज़ा होनी चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्यों। और मौसम की मुनासबत से अगर हम देखें तो गर्मियाँ हैं काफ़ी, तो लोगों को पानी की कमी का शिकार भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कि क्या लेनी चाहिए, उसमें अगर हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वो लोग कि जो दिल के मरीज़ हैं या दिल के आर्ज़े के में मुब्तला हैं या कार्डियक पेशेंट जिन्हें हम कहते हैं। देखिए, कार्डियक पेशेंट के लिए कि सबसे पहले तो रमज़ान में उनको अपने रमज़ान से पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मालिज से एक चेकअप करवाएं, ताकि उनकी दवाइयाँ जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं। जब वो इस फेज़ से गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद सेकंड फेज़ आता है ग़िज़ा का। तो उसमें आपको एक माहिर ग़िज़ाइयत ही बता सकता है कि ग़िज़ा में आपने क्या क्या चीज़ें खानी हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि वो लोग के जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, तो उनके कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, कुछ मिथ्स होती हैं कि हमें शायद तेल वगैरह या तेल से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और उनका एक कंसर्न ये होता है कि सहरी में हम ऐसी क्या चीज़ खाएं कि जिससे हमें कमज़ोरी भी महसूस ना हो और हमारा रोज़ा भी अच्छा गुजरे। तो सबसे पहले तो ये कि रोज़े में सहरी के टाइम पे कोशिश ये करें कि ऐसी ग़िज़ा लें कि जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, यानी कि निशास्ता हो। निशास्ता एक अहम जुज़ है हमारी ग़िज़ा का। अब निशास्ते में जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा, तो उसका मतलब ये है कि आप मैदा या मैदे की रोटी या सफ़ेद आटे की रोटी ना लें, चक्की के आटे की रोटी लें। पराठा भी लिया जा सकता है कम तेल में बना हुआ। अब कम तेल से मेरी मुराद ये है कि जैसे आप एक छोटा चम्मच जो है वो उसमें बना हुआ पराठा ले सकते हैं। या अगर कोई क्योंकि एक चम्मच का या इस तरह से नाप तोल करके हमारे यहाँ खाने की लोगों को आदत नहीं होती है, तो उसमें ये कि आप कम से कम तेल की मकदार लें कि बस आपका जो पराठा है वो तर ना हो तेल में। उसके साथ ये कि कोशिश ये करें कि वो ग़िज़ा लें कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। अब जैसे मुर्गी का सालन ले सकते हैं, कीमा लिया जा सकता है। अच्छा, गाय का कीमा भी लिया जा सकता है और वो भी बग़ैर चिकनाई का। उसके साथ कोई सब्ज़ी है, दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर फूड ग्रुप से आपने कुछ ना कुछ लेना है। जैसे प्रोटीन आपने गोश्त से ले लिया, निशात आपको मिल गया रोटी से या पराठे की फॉर्म में। इसके अलावा दूध दही का जो ग्रुप है, अब कुछ लोग जो है वो लस्सी लेते हैं, तो लस्सी ले सकते हैं या खाली दही भी आप ले सकते हैं। अब दही कितनी मिकदार में लेनी है, आधा कप, एक छोटा कप, या बहुत आसान करने के लिए कि चार जो चम्मच होते हैं वो आप ले सकते हैं, मगर उसके अंदर शक्कर ना डालें। क्योंकि शक्कर से क्या होगा कि जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, तो वो आपकी प्यास मतलब वो आपकी प्यास जो है उसको बढ़ाएगा। या आप नमकीन लस्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट ले लें, या खजूर जो है, क्योंकि खजूर के अंदर पोटेशियम भी है, वो पूरा दिन जो है वो आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको भी मेंटेन करेगा। और पोटेशियम से क्या होता है, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, तो पोटेशियम लेवल जो है, जैसे क्रैम्प्स का पड़ना है, या लोगों को लगता है कि पिंडियों के अंदर जो है वो उनको लगता है कि कमज़ोरी महसूस कर रही हैं, वो अकड़ गई हैं, तो कोई भी फ्रूट या खजूर सबसे बेस्ट है, ये लें। अच्छा, अब रोज़े के दौरान कोशिश ये करें कि हल्की फुल्की वर्जिश भी, मतलब वर्जिश से मुराद ये है कि जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं, जैसे वॉक, या अगर रोज़मर्रा के काम में ये कि अगर कहीं बाहर आना जाना है, तो कोशिश करें कि वो दिन के दूसरे हिस्से में ना करें। जैसे जो दोपहर का टाइम होता है 12 बजे के बाद का, उसमें धूप की तपिश जो है वो भी ज़्यादा होती है और गर्मी काफ़ी होती है, तो उस दौरान अवॉइड करें। उससे पहले जो है वो अपने काम कर लें। या आप इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी से आधा घंटा पहले जो है वो आप हल्की फुल्की, कि जैसे आपने वॉक कर ली, एक या दो चक्कर लगा लिए। इफ्तारी के टाइम कोशिश ये करें कि जो मसनूई शुगर से बनी हुई जो मशरूबात होते हैं, जैसे हम लोग जूसेस लेते हैं या मुख्तलिफ मशरूबात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको अवॉइड करें। उसकी बजाय जैसे स्कंजबीन है या लस्सी है वो ली जा सकती है। इसके अलावा ये कि जितनी भी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं,
जो इनको अवॉइड करें। इसके अलावा ये कि तली हुई चीज़ों में ये कि आप पकौड़े, रोल, समोसे, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन भी है कि हम रमज़ान के महीने में इसका एहतमाम भी करते हैं, और लोग जो रोज़ा रखा है तो लोग कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो हम खाएँ ज़रूर या चखें तो ज़रूर। तो इसमें ये है कि कोई भी अगर तली हुई चीज़ है तो कोई एक तली हुई चीज़ एक वक्त दी जा सकती है। जैसे अगर पकौड़े हैं, समोसे या रोल है, तो एक वक्त में कोई एक चीज़ है, या तो 3 पकौड़े ले लें, या एक समोसा ले लें घर का बना हुआ, या एक रोल ले लें घर का बना हुआ। तो ये ऑप्शंस है। इसके अलावा फ्रूट चाट ले सकते हैं, मगर फ्रूट चाट में भी चीनी ना डालें, उसमें आप लेमन डाल सकते हैं। जो भी मौसम का फल मौजूद है वो ले सकते हैं। फ्रूट जूस, ताज़ा फलों का जूस घर का बना हुआ लिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर फिर आप चीनी ना डालें। दूसरा ये कि जैसे काबुली चने हैं, वो उसकी चाट जो है वो बना के ली जा सकती है। और इसके अलावा ये कि जैसे जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं, तो तरावी के बाद जो है वो अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं खाने में, तो क्योंकि तरावी इटसेल्फ ये कि अच्छी खासी जो है वो एक एक्सरसाइज का ही आप कह सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट है। तो आप उसके उसमें जो है वो आप तरावी के बाद ये कि आप एक गिलास दूध का ले लें, या अगर अफ्तारी जो है वो बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं की है तो फिर आप एक रोटी ले सकते हैं, उसके साथ कोई भी सालन है वो ले सकते हैं। और जहाँ तक पानी की कमी को पूरा करने का सवाल है, तो पानी जो पीने का जो मुनासिब टाइम है, हम क्या करते हैं कि सहरी में ज़्यादा पीते हैं और समझते हैं कि शायद वो पानी जो है वो स्टोर होगा, पूरे दिन चलेगा। बेस्ट टाइम ये है कि अफ्तार से लेके सहरी तक जो है वो आप वक्फे वक्फे में जो है वो पानी पीते रहें।